नमस्ते। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला वीडियो है जो जिसमें हम अपने आप को खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 हफ़्ते हो गए हैं, वो जो वीडियो ली गई थी हमारे इजाज़त के बिना ली गई थी। 2 हफ़्ते से वो वीडियो वायरल हो गई। हमारा चेहरा छप गया पूरे सोशल मीडिया पे। लेकिन 2 हफ़्तों में अभी तक उनको मेरी और कोई तस्वीर नहीं मिली। और कोई वीडियो नहीं मिला जो मैंने लगाई हो इंटरनेट पे। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है और हमने कितनी मेहनत करी होगी अपने प्राइवेसी को मेंटेन करने की इंटरनेट पे। हम शांत किस्म के इंसान हैं। मुझे शांत जीवन जीना पसंद है। हम बैठ के अपना आर्ट और डिज़ाइन का काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और चुपचाप अपने ज़िंदगी शांत। ज़्यादा शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। हमने कभी भी अपना वीडियो या रील कभी भी इंटरनेट पे नहीं डाला क्योंकि हमें पता है ट्रांस लोगों के साथ क्या होता है। जो हुआ अब तो दिख ही रहा है आपको। एक बात हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो मेरा रिकॉर्ड करा गया उसकी इजाज़त नहीं थी। इट वॉज अ वायलेशन ऑफ माई कंसेंट एंड इट वॉज अ वायलेशन ऑफ माई प्राइवेसी। और ये वीडियो हर एक जिसने भी सौ सौ हजारों हजारों लोगों ने अपलोड करा, डाउनलोड करा, रीशेयर करा, जो भी करा, उसमें से स्क्रीनशॉट्स निकाले, मेरा चेहरा एआई में डाला। कभी तक आज तक मैंने कोई अपनी फोटो एआई में नहीं डाली। ये सारा कुछ मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है, मेरी कंसेंट का वायलेशन है। ये कानूनन जुर्म है। इट्स अ क्राइम। हमारे जैसे लोगों के साथ जुर्म करे लोग तो उसकी कोई सजा नहीं होती है, उसका कोई इंसाफ नहीं होता है। कोई हमारे जैसे लोगों का तमाशा बना दे, पब्लिक ह्यूमिलिएशन कर दे, हमारे लिए कोई उपाय नहीं है कि हम सरकार के पास जाए, जुडिशरी के पास जाए इंसाफ मांगने। साइबर क्राइम पोर्टल पे भी सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन का प्रोविजन है, माइनॉरिटीज का प्रोविजन नहीं है कोई। वो सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं था, वो कोई प्राइड परेड भी नहीं था। 2026 मार्च में सरकार एक बिल ले आई, ट्रांस बिल 2026 जो हम कह रहे हैं। वो इतना ही पिछड़ा हुआ बिल है कि हम आपको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। उसमें इतनी सारी चीजें गलत हैं। और ये बिल मतलब बिना किसी को बताए ले आए पार्लियामेंट में, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं। मतलब सरकार का बनाया गया अपना खुद का ट्रांस एडवाइजरी कमिटी, अपना कमिटी बनाया है, हमारे कम्युनिटी के सदस्यों को उस कमिटी के मेंबर बनाए हैं, उस कमिटी को तक नहीं बताया। 2 कमेटी के सदस्य कल्कि और ऋतुपर्णा ने इस्तीफा दे दिया इस विरोध में। ऐसी जबरन मनमानियों से आजादी तो सिर्फ हमें नहीं चाहिए ना, आपको भी चाहिए। आज हमारे ऐसे मनमानी कैसे हक छीन ले गए, कल आपके हक भी छीन लिए जाएंगे। नहीं, तो हम गए प्रोटेस्ट में। ट्रांस बिल का प्रोटेस्ट था उस दिन, सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी का और ट्रांस एलाइज का प्रोटेस्ट था वहां पे। प्रोटेस्ट खत्म होने को आ रहा था, तब ये लौंडा आया मेरे पास। मैंने सोचा ऐसे ही कोई पूछने आया होगा, तो हम तो बात करना शुरू करे थे उसके साथ। फिर उसने पूछा किस बात की चाहिए आजादी। एक बात हम आपको बता दें, कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि किस बात की चाहिए आपको आजादी, वो जानकारी के लिए सवाल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको भड़काने के लिए सवाल कर रहा है। तो जैसे ही उसने मुझे ये सवाल करा, तब हमने गौर करके देखा कि वो बंदा यहाँ पे खड़ा है मेरे साइड पे, और 5 फीट की दूरी पे 3-4 उसके दोस्त खड़े हैं, मुझे ऊपर नीचे देख रहे हैं और दांत फाड़ रहे हैं। बचपन से हम बुलिंग झेल झेल के तो बड़े हुए हैं। हमें बहुत अच्छे से समझ आता है जब दूरी पे 4-5 बंदे खड़े होते हैं, दांत फाड़ रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा आके आपसे बात करने की नौटंकी करता है। ये सब बकचोदी हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। तो हमें पता चल गया कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है।
तो हमने बोला उसे फक ऑफ, दूर हो जाइए हमसे, और बोला मैंने फक ऑफ। और क्या बोलना चाहिए ऐसे आवारा कुत्तों को? आरती उतारे बैठ के उनकी। सड़क पे अगर कोई महिला खड़ी होती और ऐसे बंदे जाके उनको रिकॉर्ड करने लग जाते, वो महिला उनको कहती कि आप दूर हो जाइए हमसे, फिर भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डाल देते, तो इंटरनेट के पे क्या रिएक्शन होता? महिलाओं की इज्जत इज्जत, हमारी इज्जत इज्जत नहीं। हमारा डिग्निटी, हमारा रेस्पेक्ट, हमारी बॉडी इंटेग्रिटी, इन सब वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे शरीर, ट्रांस लोगों के शरीर तो बस खिलौने हैं, सबके खिलवाड़ के लिए, सबके मजाक के लिए। हैं हम गंजे तो उड़ गए आधे बाल, बाकी बाल उड़ा दिए। तो हम पूरी जनता के कॉग्निटिव रेजोनेंस के लिए इस 44 डिग्री की गर्मी में विग पहन के घूमेंगे, और कोई काम नहीं है हमारा। बड़ा उद्धार करा है जनता ने हमारा। और नहीं बनना हमें औरत, हमें मर्द भी नहीं बनना। हम नामर्द हैं, खुश हैं नामर्दी से। हम ना मर्द है ना औरत है, हम बस शबनम है। हमें अपना आइडेंटिटी, हमें अपना अस्तित्व हमारी टांगों के बीच में नहीं बनाना। हमें अपनी हैसियत हमारे नाम पे बनानी है, हमारे काम पे बनानी है, बस। फेमिनिनिटी का मतलब स्त्रीयत्व, स्त्री नहीं, स्त्रीयत्व, जनानापन। और जनानापन यहाँ होता है, और कहीं नहीं होता है। हमें किसी और का फेमिनिटी अपनाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे रगों में ऑलरेडी काफी फेमिनिटी दौड़ रही है। हमारे अंदर जो फेमिनिटी लेके हम बड़े हुए हैं, वो हमारी जायदाद है, हमें अपनी माँ से मिली है, हमें अपनी नानी से मिली है। दिस फेमिनिटी बिलोंग्स टू माई मेट्री लिनियज। और किसी के बाप की औकात नहीं जो हमें आके पूछे हमने साड़ी क्यों पहनी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में खुश होता है, वो किसी और को नीचा दिखा के उससे खुशी हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो इंसान कुट रहा है, पिट रहा है, उसी को अपना गुस्सा निकालना होता है औरों पे। तो हमारे समाज में जो अभी भी एक नाजुक सा संतुलन बचा हुआ है, उसको बनाए रखे, बचाए रखे। क्योंकि ये संतुलन की जरूरत तो हम सबको है ना, सबको ही है। लेकिन संतुलन की नींव तो सिर्फ समानता पे ही बन सकती है। तो समाज में, देश में समानता बनाए रखने का काम है किसका?